हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग शुरुआत करते हैं। और आज का व्लॉग ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। तो बाहर कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ रास्ते में चलते चलते। उससे पहले आप कैसे हैं? आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और ये हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। घर पर मैं नई वीडियो बना पाई क्योंकि घर का थोड़ा सा काम करना था, फिर तैयार होना था, तो बहुत जल्दी जल्दी करना था। तब से ये सुबह सुबह का टाइम है, 8 बजे हुए थे, हम लोग घर से निकले थे तब। तो ये है मेरा लुक। हमारा साड़ी मैंने पहन ली है क्योंकि ससुराल जाते हैं तो हम लोग मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो ससुराल में हमारे यहाँ साड़ी पहनकर घूंघट लेना होता है, सर ढकना होता है, इसीलिए साड़ी ही पहननी पड़ती है। तो देखिए हम लोग अभी बड़ौदा से निकल चुके हैं और अभी ये रास्ते में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए ये रास्ते का। हम लोग जा रहे हैं गोधरा। तो जो गुजरात में रहते हैं उनको पता ही होगा गोधरा कहाँ पर है। बाकी तो अब आपको नहीं समझा सकती मैं। गोधरा महिसागर ज़िले में पड़ता है। तो चलिए देखिए हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और वास्तु पूजन जो भी हो चुका है और सारे मेहमान अभी अभी आ ही रहे हैं। एक के बाद एक मेहमान चालू ही है क्योंकि वास्तु पूजन का थोड़ा सा लंबा रहता है और दूर दूर से लोग आ रहे थे। उनका घर था जो सिटी में लिया है। ये देखिए है मेरा लोग। तो चलिए अभी हम लोग सब बातें कर रहे थे, एक तरफ वास्तु पूजन चल रहा था और बहुत टाइम के बाद सब मिलते हैं, देवरानी, जेठानी, ननद, मासी, सब हमें जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है। देखिए यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। वास्तु पूजन हो चुका था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये खाना खाने बैठे थे। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे थे, उसके बाद हम लोग अब निकल चुके थे। देखिए यह है मेरा खाना। तो चलिए अभी देखिए हम लोग अभी थोड़ी देर वहाँ पर बैठे थे, उसके बाद हम निकल चुके थे। हम लोग जा रहे थे पावागढ़। पावागढ़ तो आपको मालूम ही होगा, पावागढ़ महाकाली माँ का मंदिर है। शक्तिपीठ जो से कहते हैं, महाकाली माँ का मंदिर जो यहाँ पर पावागढ़ है, हारुल के बाजू में ही है। तो गोधरा से हमारे रास्ते में ही पड़ता है पावागढ़, तो हमें जाना ही था। और सच बताऊँ तो हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आते आते मेरा और मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हो चुका था। मतलब कोई चोट ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे बेटे को सर में लगा था और मुझे भी थोड़ा सा लिटल पाँव में थोड़ा सा मोच आ गई थी। एक बाइक वाले ने, हम लोग चलते चलते जा रहे थे, लस्सी पी रहे थे। हमारे यहाँ कालुल जो कहते हैं, वहाँ की लस्सी बहुत प्रख्यात है। तो हमने गाड़ी एक तरफ पार्क कर दी थी, दूसरी तरफ, और चलकर हम लोग आए थे। और लस्सी पीने के बाद भी हम चलकर वापस जा रहे थे गाड़ी की तरफ। तभी मेरा हुआ क्या कि एक तरफ किसी ने जो सीटी बजाते हैं ना गाड़ी को रोकने के लिए या फिर धीमा करने के लिए, तो एक तरफ सीटी बजी और एक तरफ रिक्शा की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि मेरी तरफ रिक्शा आ रही है, तो मैं उस तरफ देखने गई, तभी बाइक वाले ने मुझे आकर टक्कर लगा दी। मतलब बाइक वाले की भी कोई गलती नहीं थी, एकदम से मैं रुकी हुई थी, बाइक वाला आया, मैंने चलने लगी तो वो उससे मेरी टक्कर हो गई। वैसे बाइक वाला बहुत धीमे धीमे आ रहा था, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं लगा। बहुत पास आता तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो चलिए अभी इसीलिए हमने सोचा कि चलो हम अच्छी तरह से आ गए हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है। हमें महाकाली माँ का मतलब माता जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम लोग जाने ही वाले थे, लेकिन ऐसा था ना कि जाए ना जाए, लेकिन ऐसा हुआ हमारे साथ। तो हमने सोचा नहीं अभी तो जाना ही होगा। तो बस इसीलिए हम लोग देखिए हम महाकाली माँ के मंदिर आ गए हैं और ये रास्ता है वहाँ जाने का। तो बहुत लोग होते हैं जो गाड़ी लेकर नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ होती ही हैं सारे जो हमें महाकाली मंदिर के तरफ ले चलते हैं। लेकिन ये तो क्या है, हमारा यहाँ ही हम बहुत बार आए हैं तो हम अपनी ही गाड़ी लेकर आ गए थे। कई लोग नीचे गाड़ी पार्क करके, अपनी गाड़ी पार्क करके और दूसरे की गाड़ी जो यहाँ पर जो चलती है गाड़ियाँ, उनमें भी आते हैं। लेकिन हमें रास्ता अच्छी तरह से मेरे हस्बैंड को मालूम था किस तरह से जाना है, क्या करना है। तो
तो इसीलिए हम लोग अपनी ही गाड़ी लेकर आज आ गए थे। तो ये देखिए आप व्यू देखिए, आप यहाँ का इतना अच्छा व्यू है, चारों तरफ झाड़ियाँ है, डूंगर है और बीच में ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। तो आप बस व्यू एंजॉय कीजिए। बाद में आपसे फिर से बात करती हूँ। आप देखिए कैसा व्यू है यहाँ का। ડ્રાઈવરનું કામ નહીં, એ ગાડી બને હકીકતમાં. આ પેલા કાકા હતા એ કાકા જેવાનું કામ નહીં આવે. કાકા સુરુ પાછી જાય. પબ્લિક ઘણું છે ને, પાવાગઢનું પેલું એ થયું ને, જીર્ણોદ્ધાર થયું ને, મંદિર બનાવ્યો ને, એ પબ્લિક વધી. બસ અહીંયા આવતી હતું. પાર્કિંગમાં જવા દઈએ, મળી જાય તો ઠીક છે. પાર્કિંગ નહીં મળે તો ટિકિટ તો કરવી પડે. तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग कर दी है। जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ से हमें चलकर जाना पड़ता है पार्किंग से, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो ये हम लोग अभी चलकर जा रहे थे और बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। क्यों भीड़ थी? क्योंकि ये मंदिर अभी अभी नया बना है, तो अभी बन ही रहा है, मतलब बना है मतलब बन ही रहा है। इतना अच्छा मंदिर बना है। पहले तो छोटा सा ही मंदिर था, लेकिन अभी इतना बड़ा मंदिर बना दिया है और इतना अच्छा बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। अभी आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं पूरा मंदिर दिखाऊंगी, तो बने रहिए। और ये देखिए हम लोग अभी जा रहे थे। कई लोग तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब दर्शन करके आ चुके थे और हम लोग जा रहे थे। अभी टाइम हुआ था शाम के 4 साढ़े 4 ही बजे थे हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे। और ये 6:30 बजे तक ये उड़न खटोला आ गया। देखिए यहाँ पर से हम उड़न खटोला जो कहते हैं ना, उसकी हमें टिकट मिलती है, यहाँ से जाना पड़ता है। तो ये 6:30 बजे तक ही उड़न खटोला जो है वो चालू रहता है। वो 6:30 के बाद हम ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, ऊपर जो है वो तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन 6:30 बजे से ऊपर नहीं ले जाते हैं। तो आपको जाना हो तो चलकर जाना पड़ता है और चलने में तो बहुत थक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसके स्टेप है, बहुत पगथिये है सारे। यहाँ पर लाइन है अभी। जो उड़न खटोले की जो टिकट मिलती है ना, उस पर भी बहुत लाइन है। और वो सामने आपको दिखा रही हूँ मैं, सामने जो ये झाड़ियों के पीछे चला गया मंदिर, और वहाँ पर हमें जाना है। तो हमें इसमें बैठ कर जाना है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर ये लाइन है, जहाँ पर जो टिकट लेने के टिकट लाइन है, यहाँ पर टिकट मिलती है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। बस देखिए हमने पैसे अभी निकाल लिए हैं, हमारी बारी आने ही वाली है और हम के बाद अंदर जाएंगे और बैठेंगे। और सिद्धू को बहुत अच्छा लगेगा। तस्वीर दी गई है यहाँ पर। और बस हम लोग अभी, मैं और सोनू अंदर जा रहे थे, मेरे हस्बैंड हमारे आगे ही अंदर गए। तो बस चलते चलते इसी तरह से मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारी भीड़ थी इसलिए बात नहीं कर पाई और ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिखा दिया है।
ये सिद्धू को मैं अभी बुला रही थी। ये है टिकट काउंटर, वहाँ से चेक करते हैं हम लोगों को और फिर यहाँ पर टिकट काउंटर पर आते हैं। आगे से चेक कर फिर टिकट काउंटर पर आते हैं। हाँ देखिए, हमने अपनी टिकट ले ली है और हम अभी जा रहे हैं उड़न खटोले में बैठने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट होती है इस तरह से। बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर महाकाली माँ के मंदिर आए हैं। मेरे बेटे का 3 साल का हुआ तो, लेकिन उसे हम पहली बार बहुत टाइम से इच्छा थी, लेकिन कहते हैं ना, जब मैया हमें बुलाती है तभी हम जा पाते हैं, वरना हम कितना भी सोच लें, कितना भी हम वो कर ले, हम नहीं जा पाते हैं। जब भी उनकी इच्छा होती है कि हाँ आप मेरे को यहाँ आए, कितना भी हम तय कर ले कि हम आज ही जाएंगे, नहीं जा पाते। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ बैठ चुके हैं उधर। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये है। छोटा सा ही ये बनाया हुआ है। इसमें 4 झूला बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ये अभी नया मीन्स थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो नया ही है। हम पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। हाँ, अंबाजी गए थे हम, तब भी बैठे हैं। आपने मेरा वीडियो पहले देखा हो तो आपको पता होगा कि अंबाजी में भी हम बैठे थे। यहाँ पावागढ़ में हम पहली बार आए हैं, तो आप व्यू एंजॉय देखिए। ऊपर से नीचे का व्यू कैसा लगता है, किस तरह से दिखता है। देखिए यहाँ बच्चों के इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं। सिद्धू बहुत एक्साइटमेंट में था, सिद्धू बहुत खुश हो रहा है। ऊपर स्लाइड जा रही है, उस तरह से बातें कर रहा है। तो चलिए आप व्यू देखिए। सिद्धू ने मजा आई ना, से बात करती हूँ मैं। सिद्धू ने मजा आई। चलो फिर उसका ऊपर कर ऊपर हम दपोमा। हां वाला ना कर जब ये हम क्या कहा हो ना तो सिद्धू है। अलवन जराई नहीं, अलवन नहीं काका, आज तो बैलेंस ऊपर चलता है। ए वाओ, सिद्धू કેવું મજા આવી? જો તો ઉપર જો તો કેવું જાય છે? अरे मजा ये नहीं चाहिए। હા, આ બાજુ નીચે જો, अरे मिलने અહીં જો નીચે નીચે જો તો આ બાજુ અહીં જો તો नहीं जो ઓ बड़ी मजा आया। મને મજા આવી। વાહ, अरे गोल्डन જન્મ થયો ભાઈ ક્યાં આવે છે? मैं भाई को दिया હું આજ ગમે તો આજ જઈ આવી એટલે પતી જાય। ठीक है। માતાજી બોલાવે ને ભાઈ નીચે જો, અહીં નીચે જો। આ તો ચોમાસામાં હોય ને આ કશું દેખાય નહીં, ઝાડ હોય ને એટલે કશું डरेगा नहीं झुकेगा। गर्मी तो गर्मी पड़ा आज બસ મને ભીગવું લાગે, ઊંચાઈથી તો આપણને આવે ભીગવું લાગે। મને પહેલા છે ને સૂનું નથી ભીગવું, હવે શું છોકરાઓ તમે બધા થયા ને ત્યાર પછી અમને અમારી જિંદગી
વધારે પડી પડી તડકા બપોરનો તડકો જતો રહ્યો હોય ને જો ને હા મેં એટલે એમ થાય કે હા આવી ગયો જો નીચે સ્લાઈડ નીચે કેવું છે સ્લાઈડ છે પહોંચી ગયા पहुंच गए। सिद्धू पहुंच गया वाह ने तो देख ले हम लोग अभी पहुंच चुके थे वहाँ पर जहाँ हमें मंदिर की तरफ जाना है वहाँ पर। तो ये बहुत ऊंचाई पर है मंदिर, ये बहुत ऊंचाई पर डूंगर है, उसके ऊपर माता जी विराजमान है। तो बस हमें यहाँ तक उड़न खटोला लेकर आता है और उसके बाद ये देखिए ये सीढ़ियाँ है तो वो चढ़ के जाना पड़ता है। तो सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी, 300-400 के अराउंड कुछ सीढ़ियाँ थी। मैं भूल गई हूँ, मैंने गिनी नहीं और मैं भूल ही गई हूँ। वैसे तो पहले मुझे मालूम था लेकिन अब मैं भूल चुकी हूँ कितनी सीढ़ियाँ थी। 300 जैसी सीढ़ियाँ हमें चलकर जाना पड़ता था। सीढ़ियाँ थी फिर सीधा चलना था, फिर सीढ़ियाँ थी फिर सीधा चलना था, ऐसा चलना था। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं हमें थका है, हम लोग नहीं थके क्योंकि बस इस तरह से हम लोग चलते जा रहे थे। ये देखिए लाइन, ये वापस जाने के लिए लाइन है। उड़न खटोला जो में बैठने के लिए वापस नीचे जाने की लाइन है। ये बहुत भीड़, मतलब यहाँ संडे को बहुत भीड़ होती है ऐसा कहते हैं। आज तो सैटरडे था, ये हम लोग गए तो सैटरडे था इसीलिए इतनी ही भीड़ थी। लेकिन संडे को तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो आप संडे को आना चाहो तो बहुत भीड़ होती है, तो टाइम भी बहुत लगता है। और बच्चों को लेकर तो सैटरडे को नहीं आना चाहिए, संडे को नहीं आना चाहिए। आप चालू दिन में जब भी आना चाहे आ सकते हो, लेकिन संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बच्चों को रिस्क रहता है थोड़ा सा हमें। तो देखिए यहाँ पर ये सारे खिलौने मिलते हैं, फिर नारियल चुनरी ये सब यहाँ पर मिलता है। तो चल के जाना पड़ता है और इसी तरह से है यहाँ के स्टेप। थोड़े से देखिए 5-6 स्टेप है, फिर सीधा रास्ता है चलने के लिए, फिर 5-6 स्टेप है और फिर सीधा चलने का रास्ता है। तो ये भी मंदिर है देखिए यहाँ पर। तो ये किस भगवान का मंदिर है? दिगंबर भगवान का मंदिर है यहाँ पर। ये सामने आपको दिखा है मैं, वो दिगंबर महाराज का मंदिर है। और उसके ऊपर शिव जी का भी मंदिर है और लास्ट में ऊपर सबसे ऊपर हमारी माँ महाकाली माँ का मंदिर है। तो चलिए देखिए यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मंदिर। ये देखिए कितना अच्छा शानदार मंदिर बनाया है। पहले इतना बड़ा मंदिर नहीं था और अभी भी काम ही चल रहा है। अभी थोड़ी सी लाइटिंग और उसका काम चल रहा है। और आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जब हम आए थे तब 12 तारीख थी और 18 तारीख को यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमारे बड़ा प्रधान है वो।
तो वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उनके लिए भी डायरेक्ट उड़न खटोला बनाया हुआ है, डायरेक्ट नीचे से यहाँ तक मंदिर तक। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा काम अभी भी चल रहा है और बहुत सारी सिक्योरिटी भी थी उनके लिए। और हमने प्रसाद भी लिया, हमने दर्शन भी कर लिए। और आपको मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर फ़ोटोग्राफी करना, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए हाँ हम लोग आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन ये व्यू देखिएगा आप बाहर का, बहुत अच्छा व्यू। और फ्रेंड्स हम लोग अभी नीचे उतर रहे थे। हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे थे, हमने प्रसाद खाया, थोड़ी देर बैठे और लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाया। और ये हम लोग अभी वापस नीचे जा रहे थे। तो वापस नीचे जाने के लिए भी बहुत सारी भीड़ थी। ये देखिए लाइन में हम भी लगे हुए हैं। तो हम 15-20 मिनट तक हम लोग लाइन में लगे हुए थे। ये देखिए यहाँ से भी मंदिर दिखाई दे रहा है ना आपको। इतना अच्छा मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है कि बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यहाँ पर ये लाइन है, हम लोग बैठ चुके हैं उड़न खटोले में। अभी चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो चलिए आप देखिए नीचे की तरफ जाते हुए उड़न खटोले में कैसा व्यू दिखाई दे रहा है। आप एंजॉय कर लीजिए, आप भी देखिए मतलब। और कभी भी आपको यहाँ पर के नज़दीक को पड़ता है और महाकाली माँ का एक शक्तिपीठ कहा जाता है यहाँ पर। तो देखिए ये कितना अच्छा व्यू। हमारे बाजू में 2 लोग और भी बैठे थे और 4 लोग, मैंने बोला ना 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें, इसलिए। तो 2 लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आते हुए, तो इसलिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिठा रहे थे उड़न खटोले में। ज़्यादा मतलब 5 लोग तो बिठा ही रहे थे। तो देखिए ये व्यू देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से ऊपर से। और बारिश में तो ये कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब बारिश होती है ना तो कुछ भी, बहुत झाड़ियाँ झाड़ हो जाता है। यहाँ पर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल भी है। पावागढ़ के आजू बाजू में सारा जंगल ही है। देखिए यहाँ पर बहुत झाड़ियाँ हो जाती है तो कुछ यहाँ पर नहीं दिखाई देता। इतना फॉग बन जाता है बारिश के मौसम में। तो बस देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे। तो आप देखते रहिए ये व्यू देखिए, वाह कितना अच्छा लग रहा था ना मुझे तो, कि ऊपर से बस बैठे बैठे देखते ही रहे। बस हम लोग अभी रात हो चुकी थी, हम लोग घर जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर बहुत अंधेरा हो चुका था। और अभी क्या हुआ है, बारिश का मौसम भी आने लगा है ना, तो थोड़ा सा बादल जो होता है ना, फॉग जैसा लग जाता है। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो थोड़ी से छींटे पड़ रहे थे बारिश के और ऐसा हो रहा था। तो बस लोग, हम थक भी बहुत गए थे, ऊपर चढ़कर जाना आना। अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही थी तो घर पर आकर मैं खाना बना पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। बस इतना ही वीडियो बना है, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।